अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। बोन नी और हिप रिप्लेसमेंट्स, फ्रैक्चर्स, आर्थ्रोस्कोपीज, ट्यूमर्स वगैरह करता हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मस्कुलर पेन के बारे में। अक्सर लोगों को आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, वो शिकायत करते हैं ये पट्ठों का दर्द है, मस्कुलर पेन है। स्पेशली ये जो कंधे हैं, नेक के साथ के कंधे हैं, यहाँ अक्सर दर्द रहता है। किसी दिन कोई खातून कपड़े धो लें, घर का काम कर लें, झाड़ू दे दें, तो अक्सर वो पट्ठों में दर्द की तकलीफ़ का कंप्लेन करती हैं। जो पट्ठों का दर्द होता है, जैसे इसकी वजूहत, जैसे किसी कोई भी बीमारी हो, घुटने का दर्द हो, कोई भी बीमारी हो, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। कोई एक वजह नहीं, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। अगर हम इंजरी को, ट्रॉमा को अलग कर लें कि कोई बंदा गिरा है या चोट लगी है, उसको हम अलग कर लें, वो एक अलग एंटाइटी में आता है। अगर हम सिर्फ जिक्र करें कि पट्ठों का दर्द होता है बग़ैर चोट लगे, अब मतलब कोई घर का अगर काम कर रही हैं खातून, झाड़ू दे रही हैं या कपड़े धो लिए और फिर पट्ठों का दर्द हो गया, तो ये चोट तो नहीं है ना। इस तरह की चीज़ों का अगर हम जिक्र करें तो मसल की स्ट्रेंथ जो है ना, मसल्स की, गोश्त की, वो डेवलप होती है इसको डेवलप करने से। जब आप मसल की स्ट्रेंथ को डेवलप ना करें और आप ख़ुद सोचें कि बैठे बिठाए ये गोश्त मजबूत होता जाएगा तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो जब आप इसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे तभी गोश्त और हड्डियाँ मजबूत होंगी। उसके लिए तो ज़ाहिर है एक्सरसाइज है, लोग जिम जाते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ को, मसल के बल को बिल्ड करते हैं, तो वो मसल फिर आपके काम आता है। जब आप काम करते हैं, जब आप वर्क करते हैं, तो वो बिल्ड हुई जो स्ट्रेंथ है वो फिर काम आती। अगर किसी ने, कोई खातून हो या बंदा हो, किसी ने ज़िंदगी में कभी कोई एक्सरसाइज की ना हो, मसल को डेवलप ही ना किया हो, तो 25-30 ईयर्स की एज के बाद मसल्स की स्ट्रेंथ तो कम होना शुरू हो जाती है। तो उसको बिल्ड करना यंग एज में बहुत ज़रूरी है ताकि ओल्ड एज अच्छी गुजरे। ये तो एक रीज़न होगी ना कि आप मसल की स्ट्रेंथ को डेवलप करें तो अच्छा, बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। उसके अलावा कुछ लोगों में कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, और कैल्शियम के लिए तो, कैल्शियम और विटामिन डी के लिए हमने बहुत सारे पहले भी प्रोग्राम्स किए हैं कि विटामिन डी क्यों इम्पॉर्टेंट है। लोग पूरी गाय पी लेते हैं, रोज़ाना दूध पीते हैं, लेकिन फिर भी हड्डियों में और गोश्त में दर्द रहता है। ये वजह हो सकती है। विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम और भी प्रोग्राम्स करते रहेंगे, क्योंकि ये चंद चीज़ें हैं जो मोस्ट कॉमन है हमारे सोसाइटी में या एशियन कंट्रीज़ में, मोस्ट कॉमन है। उसके लिए जितने सारे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएँ कम है। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। उसके अलावा जो स्पेशली कंधों का, जो पट्ठों का दर्द होता है, उसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न बेहतर नहीं है, आप सोने का अंदाज़ अगर आपका बेहतर नहीं है, आप बग़ैर तकिए के सोते हैं, आप सेमी सिटिंग पोजीशन में सो जाते हैं, तो अगर सोने का अंदाज़ ठीक नहीं है तो आपको पट्ठों का दर्द भी हो सकता है। उसकी वजह से भी हम स्पेसिफिकली शोल्डर या कंधे के पट्टे हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। बाकी टांग के पट्टे हैं, थाई के हैं, वो अलग चीज़ है। डिहाइड्रेशन से हो सकता है। अगर लोग सारा दिन काम करते हैं अपनी जॉब पे और उनको इतना टाइम नहीं मिलता, या सर्दियों में स्पेसिफिकली जब आपको प्यास नहीं लगती है तो लोग पानी कम पीते हैं या नहीं पीते हैं, और पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से मस्कुलर स्पैज़म भी हो सकते हैं। एक वजह ये भी हो सकती है। विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। अक्सर लोग जो है ना बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं। अक्सर लोग मतलब खाया तो सारा दिन, सारा हफ्ता गोश्त खा लिया, सारा हफ्ता दालें खा ली, इस तरह। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें आपकी गोश्त भी शामिल हो, सब्जियां भी, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स, सब्जियां भी, सारी चीज़ें शामिल हों उसमें, और वो रोज़ाना की उसमें डेली बेसिस पे हो, वो बैलेंस डाइट है। तो जिनकी डाइट में मिनरल्स, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, स्पेसिफिकली जो ख़वातीन चाइल्ड बेयरिंग है, जो प्रेग्नेंट हैं, जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, या जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हैं, उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होती है। तो अगर उनमें अलग ऐसे विटामिन्स की और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो, वो पट्ठों का प्रॉब्लम काज कर सकती है। तो इस तरह बहुत सारी वजूहत हैं।
हर वजह का अपना अपना एक इलाज है, तो डायग्नोज करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको पट्ठों की तकलीफ़ है या इस तरह का, तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है या डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।